एक ज़माने में एक पुरकशिश देही इलाकों में वाक़ई एक मुतहर्रिक बाग में फूलों की एक मुतनव्वे सफ़ मौजूद थी, हर एक अपनी मुनफरद खूबसूरती और दिलकशी के साथ। इन फूलों में सबसे ज़्यादा दिलकश और काबिल एहतराम अरोरह नामी एक चमकदार गुलाब था। अरोरह गुलाब अपनी दिलकश क्रिम्ज़न पंखुड़ियों के साथ खड़ा था, जिससे एक मसहूर कुन खुशबू निकल रही थी। इसकी रग़बत ने न सिर्फ दूसरे फूलों को बल्कि बाग में बसने वाली मखलूक़ात को भी मोह लिया। शहद की मक्खियाँ इसके अर्द गिर्द गूंज रही थी, इसके पेश करदा मीठे अमृत का मजा ले रही थी, और तितलियाँ उसकी खूबसूरती में ढलती हुई पंखड़ी से पंखड़ी तक खूबसूरती से रक्स करती थीं। ताहम अरोरह एक हमदर्द और मेहरबान गुलाब थी। इसने अपनी खूबसूरती पर फ़ख्र नहीं किया और न ही दूसरे फूलों को हक़ीर देखा। इसके बजाय इसने बाग में इत्तेहाद और हम आहंगी के एहसास को फ़रोग़ देते हुए उनके साथ अपनी गर्मजोशी और हिकमत का इश्तिराक किया। एक दिन लियू नामी एक छोटी कुल्ली, जो एक शर्मीली और बेनियाज गुलाब थी, ने अरोरह की तवज्जो मबजूल कर ली। लियू बाग के एक दूर कोने में वाक़े था, जो ज़्यादा भड़कते फूलों के दरमियान गैर मामूली महसूस कर रहा था। लियू की बेचैनी को महसूस करते हुए अरोरह ने नरमी से नौजवान गुलाब की हौसला अफजाई की और उसकी रहनुमाई की, इसे सब्र, खुद से मोहब्बत और अपनी रफ्तार से फूलने के फ़न के बारे में सिखाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लियू अपने वक्त के बावजूद एक शानदार गुलाब में खुला, और जल्द ही इसके रंगों और खुशबू के अनोखे इम्तिजाज ने बाग की खूबसूरती में एक नई जिहत का इजाफा किया। बाग इस बंधन के साथ फला फूला जो अरोरह और लियू ने बांट दिया, जो हमदर्दी और रहनुमाई की ताकत का सबूत बन गया। उनकी कहानी ने दूसरे फूलों को अपनी इनफरादियत को कबूल करने की तरगीब दी, ये जानते हुए कि उनमें से हर एक ने बाग की टेपेस्ट्री में एक खास रंग शामिल किया है। अरोरह और लियू की कहानी फूलों, शहद की मक्खियों, तितलियों और यहाँ तक के बाग के मेहमानों के दरमियान मुश्तरका अफसाना बन गई। उसने एक दूसरे की परवरिश और मदद करने, तनव्वुर में ताकत तलाश करने और इस खूबसूरती के बारे में बात की जो किसी के मुनफरद जौहर को अपनाने से खुलती है। और यूं बाग न सिर्फ फूलों के मुतहर्रिक रंगों और खुशबुओं के साथ बल्कि कबूलियत, रहनुमाई और उनफराद के जश्न के लाजवाब सबक के साथ फलता फूलता रहा।